प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, परत दर परत शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सार गर्भित जो रहस्य है, अर्थात शास्त्र सम्मत जो चर्चा है, शास्त्र सम्मत जो कथा है, उस पर से आज बात करते हैं। डाकोत का रहस्य। मेरा मतलब है कि शनि देव जो न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, उनसे हर कोई भयभीत रहता है। जब शनि की पनौती लगती है, साढ़े साती या ढैया की दशा लगती है, तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दिनचर्या उथल फुथल हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है दान करता है, अर्थात ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए शास्त्र में जो दान बताया गया वह अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। लेकिन भगवान शनिदेव का दान कौन ले? आखिर वह शक्ति किसमें है जो शनिदेव का दान ले और उस दान को बचा सके? ऐसा भगवान ने किसको ऐसी शक्ति दी है और कैसे वो प्रकट हुए और क्या उनका रहस्य है? और दान शनि का जो लेता है उसे अर्थात हमारी लोकाचार की भाषा में डाकोत जो कहा जाता है, या मैं यूं कहूं कि शनि के लिए जो दान दिया जाता है उसे हर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, क्योंकि लिया गया दान अपने साथ दान देने वाले व्यक्ति के पाप और पुण्य का अंश भी अपने साथ लेकर आता है। शनि कर्मों का फल देने वाला है, अतः दान के साथ जो पुण्य या पाप आते हैं उनका परिणाम भी दान लेने वाले व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि का दंड अति भयंकर है और पीड़ादायक भी होता है। शनि का दान ब्राह्मण लोग तो विशेष कर नहीं लेते हैं। शनि के निमित्त दिया गया दान जाति विशेष और संस्कार विशेष के लोग ही स्वीकार करते हैं, जिन्हें डाकोत कहा जाता है। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि डाकोत कौन है। अब डग ऋषि से उत्पन्न होने के कारण यह डाकोत कहलाए और शनि का दान लेने में समर्थ हुए, सामर्थ्यवान हुए, तो डग ऋषि से उत्पन्न होने के कारण डाकोत की उपाधि इन्हें मिली। तो मैं आपको बताऊं, इस संदर्भ में धर्म शास्त्रों में जो शास्त्र सम्मत कथा मिलती है उसका वर्णन मैं आज आपके सामने परत दर परत विस्तृत चर्चा करता हूं। यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में और मार्गदर्शन करने में बहुत ही मदद करेगा, अर्थात आइए श्रवण कीजिए। डग नाम के एक परम तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। ऋषि तत्पर रहते हुए कभी फलाहार और कभी जल स्ने स्ने वायु पीकर भी तप करते रहे। समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। उस जंगल में एक भिलनी अपने भेड़ों को चराने आती थी। ऋषि को समाधि में तपस्यारत देखकर उनके आश्रम की सफाई कर जाया करती थी। समाधि खुलने के बाद जब ऋषि अवलोकन करने
आश्रम पहुंचे तो आश्रम बहुत साफ सुथरा दिखाई दिया। ऋषि सोचते थे कि कौन मेरे आश्रम की सफाई करता है। सफाई करने वाले का पता लगाने के लिए डग ऋषि एक दिन चुपचाप उसी प्रकार बैठ गए। भिलनी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी आई और ऋषि के आश्रम में सफाई करने लगी। सफाई से निवृत्त होकर जब वह घर जाने लगी तो ऋषि प्रसन्न हुए और कहा कि प्रिय, कोई वरदान मांग लो। भिलनी खड़ी हो गई और उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि प्रिय शब्द केवल पत्नी पर प्रयोग होता है। जब आपने मुझे प्रिय कहा है तो मुझे पुत्र भी दे, अन्यथा आपका ये शब्द झूठा हो जाएगा। आप ऋषि हैं। ऋषि जो शब्द कहते हैं वह रूप धारण कर लेता है। आपका शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऋषि ने सोचा कि यदि मैं गर्भाधान करूंगा तो मेरा सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने स्वयं को कोसा और मैंने प्रिय क्यों कहा, मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, यह मेरे पूर्व जन्म का पाप है कि मैं भुगतूंगा। यह कहकर ऋषि बहुत पछताए और रोने लगे। कोई उपाय न सूझने पर भिलनी से कहा कि हे देवी, अब तुम घर जाओ, मैं रात्रि में सोच समझकर उत्तर दूंगा। भिलनी अपने घर चली गई। रात में ऋषि ने बहुत सोचा, अपने देव को मनाया और निर्णय किया कि मैं अपने तपोबल से इसे पुत्र प्रदान करूंगा। अगले दिन भिलनी आश्रम में आ गई और उस ऋषि से कहा कि मेरे तपोबल से तुम्हें पुत्र होगा। भिलनी ने कहा, हे ऋषि, आपने फिर गलती कर दी। यह तो सोचना चाहिए कि मैं किसे पुत्र दे रहा हूँ। हम भिलनी हैं, हमसे उत्पन्न पुत्र शिकार करेगा, मछली मारेगा, निंदनीय कर्म करेगा। ऋषि का लड़का यह कर्म करेगा तो लोग आपको क्या कहेंगे। वेद तो वह पढ़ नहीं सकता क्योंकि माँ भिलनी है। ऋषि फिर पछताए और अपने को फिर कोसने लगे कि मेरी बुद्धि क्यों मारी जा रही है, मैं गलती पर गलती करता जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि हे भिलनी, अवश्य मेरा अपराध है, परंतु मैं अपने तपोबल से अपनी संतान के लिए वरदान देता हूँ। मुझसे उत्पन्न होने के कारण मेरी संतान डाकोत कहलाएगी। जिस शनि के दान को कोई ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं करता है। शनि का दान लेने के लिए जिन ब्राह्मणों की पिंडलियां तक कांप जाती है, उस समस्त दान को मेरी संतान ग्रहण कर लेगी और मेरे तपोबल से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितने भी दान हैं, जिसको ब्राह्मण नहीं लेते, उसको मेरी संतान लेगी। ऐसा कहकर ऋषि मौन हो गए। भिलनी ने कहा, अब ठीक है। यह कहकर वह अपने घर चली गई। डग ऋषि से संतान उत्पन्न होने के कारण डाकोत कहलाए और शनि के समस्त दान को लेने में समर्थ हुए हैं। आज भी शनि का दान केवल डाकोत ही ग्रहण करते हैं। किसी अन्य ब्राह्मण पंडित आदि को यदि शनि का दान दिया जाए तो वह स्पष्ट मना कर देता है। शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्त होने के लिए जातक शनिवार के दिन लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें 1.25 रुपया डालकर मुंह देखते समय यह भाव करें कि मेरे सारे पाप तेल में आ जाए। यह भाव कर तेल की कटोरी सहित डाकोत को दे दे।
इसके साथ हर शनिवार को 1.25 किलो उड़द काले तिल काले कपड़े में बांधकर डाकोत को देने चाहिए। ऐसा करने से बहुत से दोष दुख और दरिद्रता निर्मूल हो जाती है तथा शनि की साढ़े साथी भी हल्की हो जाती है। इस प्रकार से आपको मैंने शास्त्र सम्मत प्रमाणित सारगर्भित ये विषय प्रसंग सुनाया है। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखें, सुने, श्रवण करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे समय से आपको ये प्रासंगिक शास्त्र सम्मत प्रसंग मिलते रहे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।